नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की, यानी हाइड्रोस्फीयर की। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे महासागरों के अंदर हमारी नजरों से छिपी हुई विशाल नदियां बहती हैं? जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी नदियां नहीं हैं, बल्कि ये इतनी ताकतवर हैं कि ये हमारे ग्रह की जलवायु, मौसम और यहाँ तक कि समुद्री जीवन को भी कंट्रोल करती हैं। तो चलिए आज इन्हीं महासागरीय धाराओं की रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। आज हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर जानेंगे कि इन धाराओं को चलाने वाली शक्ति कौन सी है। इसके बाद हम सतही और गहरी धाराओं के बीच का फर्क समझेंगे, दुनिया की कुछ बड़ी धाराओं का सफर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं महासागरीय धारा, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ पानी की कोई रैंडम हलचल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और ज़रूरी सिस्टम है। सीधी भाषा में कहें तो महासागरीय धारा का मतलब है समुद्री पानी का लगातार एक तय दिशा में बहना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बहाव बेतरतीब नहीं होता। इनकी अपनी सड़कें, अपने हाईवेज हैं जिन पर ये हमेशा चलती हैं, बिल्कुल जमीन पर बहने वाली नदियों की तरह। बस फर्क इतना है कि ये नदियां महासागर के अंदर हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ धाराएं तो हमारी धरती की सारी नदियों का पानी मिलाकर भी उससे ज्यादा पानी लेकर बहती है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है धाराओं, तरंगों और ज्वार भाटा के बीच। तो चलिए इसे एकदम साफ कर लेते हैं। तरंगे यानी वेव्स तो बस पानी का ऊपर नीचे होना है। ज्वार भाटा यानी टाइड्स वो है जो चांद और सूरज की वजह से समुद्र का लेवल रोज ऊपर नीचे होता है। लेकिन धाराएं यानी करंट्स, ये पानी का असली मूवमेंट है जो पानी को एक जगह से हजारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह तक ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी पानी की नदियों को चलाता कौन है? कौन सी ताकत है इनके पीछे? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि कई ताकतें मिलकर ये काम करती हैं। देखिए, इनके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले तो है हवा, जो पानी की सतह पर बहकर उसे धक्का देती है। फिर आता है कोरियोलिस बल, जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है और इन धाराओं का रास्ता मोड़ लेता है। पानी का तापमान और उसका खारापन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर गहरी धाराओं में। और हाँ, गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का आकार भी अपना योगदान देते हैं। कोरियोलिस बल के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है, ये धाराएं पैदा नहीं करता, बस उनकी दिशा बदल देता है। सोचिए, अगर आप एक घूमते हुए ग्लोब पर सीधी लाइन खींचने की कोशिश करें तो वो अपने आप मुड़ जाएगी। बस यही होता है, पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इसी बल से महासागरों में विशाल गोलाकार सिस्टम बनते हैं जिन्हें गायर्स कहते हैं। और जब हम गहरी धाराओं की बात करते हैं तो उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ी धीमी गति से चलने वाली बेल्ट है जो पूरी दुनिया के महासागरों को जोड़ती है। ये तापमान और खारेपन से चलती है। ध्रुवों के पास जब ठंडा और खारा पानी भारी होकर नीचे बैठता है तो वो इस कन्वेयर बेल्ट को चालू कर देता है। ये बेल्ट गर्मी और पोषक तत्वों को पूरी दुनिया में पहुंचाती है, और पानी की एक बूंद को इसका पूरा चक्कर लगाने में करीब 1000 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इन धाराओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन्हें हम 2 मुख्य तरीकों से बांट सकते हैं, एक तो उनकी गहराई के आधार पर और दूसरा उनके तापमान के आधार पर। तो एक तरफ है सतही धाराएं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये समुद्र के ऊपरी 400 मीटर में चलती हैं और इन्हें ज्यादातर हवा चलाती है। ये तेज होती हैं और इनका सबसे बड़ा काम है भूमध्य रेखा की गर्मी को ध्रुवों तक पहुंचाना। वहीं दूसरी तरफ है गहरी धाराएं, ये सतह के बहुत नीचे बहती हैं। ये पानी के घनत्व यानी उसके तापमान और खारेपन में फर्क की वजह से चलती हैं और बहुत बहुत धीमी होती हैं। यही वो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है जो हमारी जलवायु को स्थिर रखती है। अब इन्हें तापमान से भी समझ सकते हैं। गर्म धाराएं ये भूमध्य रेखा के पास से शुरू होती हैं और ध्रुवों की तरफ बहती हैं। ये तटीय इलाकों के लिए एक तरह से हीटर का काम करती हैं, जिससे वहां का मौसम गर्म और नम रहता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम।
और इसके बिल्कुल उलट ठंडी धाराएं ध्रुवीय इलाकों से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं और तटीय क्षेत्रों के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करती हैं, जिससे मौसम ठंडा और सूखा रहता है, जैसे कि कैनेरी धारा। चलो, अब थियरी तो बहुत हो गई, अब एक वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं और दुनिया की कुछ सबसे असरदार धाराओं से मिलते हैं। देखते हैं कि ये जमीन पर जिंदगी को कैसे बदल देती हैं। अटलांटिक महासागर में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। गल्फ स्ट्रीम, जो एक गर्म धारा है, मेक्सिको की खाड़ी से गर्मी लेकर पश्चिमी यूरोप तक जाती है। इसी वजह से लंदन का मौसम उसी लैटिट्यूड पर बसे कनाडा के शहरों से कहीं ज्यादा अच्छा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ कैनरी और बेंगुएला जैसी ठंडी धाराएं अपने साथ सूखा मौसम लाती हैं, जो सहारा और नामीब जैसे रेगिस्तानों के बनने की एक बड़ी वजह है। प्रशांत महासागर में एक और भी गजब का केस है, पेरू या हम्बोल्ट धारा का। ये ठंडी धारा अपने पास के तट पर दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा बनाती है, लेकिन यही धारा समुद्र की गहराई से पोषक तत्वों को सतह पर भी लाती है, जिससे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिशरीज में से एक चलती है। इसी तरह जापान के पास जब गर्म कुरोशियो और ठंडी ओयाशियो धाराएं मिलती हैं, तो वहाँ घना कोहरा तो बनता ही है, साथ ही मछलियों का भंडार भी पैदा होता है। और जापान वाला ये जो उदाहरण है, ये हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तक लाता है, कन्वर्जेंस जोन। जब भी कोई गर्म और ठंडी धारा मिलती है, तो पानी का ये मिश्रण पोषक तत्वों से भरपूर एक जोन बना देता है। आप इन्हें महासागरों का ब्रेड बास्केट कह सकते हैं, जो अनगिनत समुद्री जीवों को खाना देते हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने के मैदान बनाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये सब हमारी दुनिया के लिए इतना मायने क्यों रखता है। ये धाराएं हमारे ग्रह को किस तरह से आकार देती हैं। अगर हमें इसे 3 बड़े पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये होंगे। पहला, ये धाराएं पृथ्वी के थर्मोस्टैट की तरह हैं, जो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जलवायु को कंट्रोल करती हैं। दूसरा, ठंडी धाराएं तटीय इलाकों में रेगिस्तान बनाने में मदद करती हैं। और तीसरा, ये गहरे समुद्र से पोषक तत्वों को ऊपर लाकर समुद्री जीवन का आधार बनती हैं। और इसका एक सीधा साधा जीता जागता असर हम हर साल देखते हैं, भारतीय मॉनसून। हिंद महासागर की धाराएं और समुद्र की सतह का तापमान, यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि मॉनसून कब आएगा, कितना मजबूत होगा और कब तक चलेगा। ये धाराएं उस सिस्टम को बनाए रखती हैं जिससे अरबों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये इतना परफेक्ट सिस्टम कभी गड़बड़ा जाए। अल नीनो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का एक बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इससे होता यह है कि सामान्य धाराओं का पैटर्न बिगड़ जाता है और पूरी दुनिया का मौसम उथल-पुथल हो जाता है। और जब अल नीनो आता है तो दुनिया भर में मौसम का पूरा मिजाज ही बदल जाता है, और अक्सर बिल्कुल उल्टा। जैसा कि हम देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका के सूखे इलाकों में भयंकर बाढ़ आ जाती है, तो वहीं भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून कमजोर पड़ जाता है और सूखा पड़ता है। दुनिया भर में जंगलों में आग लगने और फसलें खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि इन धाराओं का संतुलन कितना नाजुक और जरूरी है। और यहीं पर आके हम आज के सबसे बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज इन ताकतवर वैश्विक धाराओं को कैसे बदल रहा है। अगर ये अदृश्य नदियां, जो हमारे ग्रह का जीवन है, अपना रास्ता बदल लें या धीमी पड़ जाएं, तो हमारे भविष्य के लिए इसके क्या नतीजे होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।